हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन ढींगा। आई एम वर्किंग इन ए गवर्नमेंट बैंक। मुझे अपने प्रिपरेशंस के दिन याद हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी कुछ शॉर्टकट सिखाऊं ताकि आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें, गवर्नमेंट जॉब को आप अचीव कर पाएँ। हम मैं मैथ्स कराने की आपको ट्राई करूँगा ताकि आपको समझ आए। जो मैथ्स है, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैथ में वो है स्पीड, कि आप स्पीडली जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर स्पीडली सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए। शॉर्टकट्स के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कैलकुलेशन इन माइंड। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को बिना लिखे अपने माइंड में करेंगे, उतना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और फिर मैक्सिमम अटैम्प्ट्स जो है आप पेपर में दे पाएंगे। तो आज जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एज। ये मैक्सिमम नंबर 1 या 2 का आ सकता है। IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, SSC CGL, आपको सब जगह ये देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है एज इज इक्वल टू गैप इंटू डिफरेंस ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर पहले देखते हैं कि जब क्वेश्चन आए तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो डायग्राम ड्रॉ करते कैसे? तो अगर प्रेजेंट को मार्क करना है, प्रेजेंट एज किसी क्वेश्चन में दी है तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और पास्ट की बात है तो उसे बैक साइड एरो पास्ट, और फ्रंट है तो इस तरफ। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son. At present the father is 5 times that of his son. Find the present age of the both. क्वेश्चन है ये। तो हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे कि 3 years ago the father was 7 times the age of his son. At present the father is 5 times that of his son. Find the present age of the both. तो ये करने से पहले हम फॉर्मूला जो अभी लास्ट पेज पे भी लिखा था वो फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला था एज इज इक्वल टू गैप इंटू डिफरेंस ऑफ रेशियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। अब रेशियो इस फॉर्मूले में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं? इस क्वेश्चन को रेशियो की फॉर्म में ब्रेक करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फादर वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन, तो मतलब फादर और सन की रेशियो 7:1। फिर कुछ सालों के बाद जो अभी प्रेजेंट की बात है वो फादर वाज 5 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि वो रेशियो होगी 5:1। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? डायग्राम होगा ऐसा। पास्ट में 3 साल पहले 7:1 की रेशियो थी, प्रेजेंट में 5:1 की रेशियो है। तो बताओ प्रेजेंट एजेस क्या है? तो अगर फॉर्मूला हमें देखा है, हमें फॉर्मूला याद है, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि रेशियो ये है और रेशियो ये भी है, 2 रेशियो हैं। इन दोनों रेशियो के बीच का गैप है 3 years। तो फॉर्मूले के हिसाब से गैप की जगह मैंने लिखा 3 इंटू डिफरेंस ऑफ रेशियो। रेशियो है 2, 7:1, 5:1। आप एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लीजिए, जो एज उसने पूछी है डिफरेंस आप उससे अपोजिट लेंगे। जैसे अभी उसने पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे है, तो आप रेशियो का डिफरेंस जो लेंगे वो ऊपर वाला। अगर उसने पूछा होता कि 3 साल पहले उसकी क्या एज है, तो आप जो रेशियो का डिफरेंस लेते वो ये वाला। तो अभी उसने पूछा है कि प्रेजेंट एज का क्या आएगी, तो प्रेजेंट एज है यहाँ पे, पर हम रेशियो लेंगे ये वाली, यानी कि डिफरेंस के लिए। तो लिखेंगे 7 - 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो है हमारे पास ये 7:1 माइनस 5:1, 7:1 माइनस 5:1। तो ये आया 3 × 6 डिवाइडेड बाय 7 - 5 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये 9 क्या है? जो ये 9 आया है, ये 9 इस रेशियो से सॉल्व हो। तो 5:1 मीन्स जो ये 9 आया है ये 1 है। 1 इज इक्वल टू 9। इफ 1 इज इक्वल टू 9 तो 5 क्या होगा? 5 × 9 यानी कि 45। तो आंसर आ गया 45 ईयर फादर, 9 ईयर सन। बहुत आसान था। आपको एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शॉर्टकट से डायरेक्टली करने वाला हूँ बिना फॉर्मूले को लिखे। तो मैंने लिखा 3 इंटू डिफरेंस ऑफ रेशियो 7 - 1, और रेशियो वो वाला डिफरेंस लेंगे जिससे अपोजिट आपको आंसर निकालना है। क्योंकि आंसर निकालना था प्रेजेंट का, तो इसलिए मैंने रेशियो लिया ये वाला। तो फिर यहाँ पे 7 - 1 डिवाइडेड बाय 7:1 माइनस 5:1, आंसर आया 9। 9 क्या आएगा? जो अपोजिट रेशियो आई है, जो कि निकालने वाले हैं हम प्रेजेंट, उसी का आंसर आ रहा है 9, बट 1 के इक्विवेलेंट है 9। अगर 1 इज इक्वल टू 9 तो 5 इज 45, बिकॉज 7 जो था फादर था, 1 जो था सन था। 7 टाइम ये था फादर, ये था सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 years earlier father was 7 times as old as his son. 3 years hence father would be 4 times that of his son. Find the present age of the father and the son. अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। प्रेजेंट एज यहाँ पे है, प्रेजेंट से 3 साल पहले
7:1 की रेशो थी फादर और सन की। फिर प्रेजेंट से 3 साल के बाद हेंस 3 ईयर हेंस जो रेशो है वो 4:1 है। तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से है गैप इनटू डिफरेंस ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज निकालनी है, अगर मैं इस रेशो से सॉल्व करूंगा तो आंसर इसके हिसाब से आएगा, अगर इस रेशो से डिफरेंस लूंगा तो आंसर इसके हिसाब से आएगा। नो मैटर्स कि किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आंसर इसके हिसाब से लिया तो इसके हिसाब से आएगा, तो जो आंसर आएगा उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो गैप देखना है, गैप दोनों रेशो के बीच का देखना है। अब गैप है कितना, 3 और 3 6, तो गैप है 6 ईयर्स का, ठीक है। इनटू डिफरेंस ऑफ रेशो, डिफरेंस ऑफ रेशो अगर मैं लेता हूँ 7 - 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × 1 - 4 × 1 7 × 1 - 4 × 1 6 × 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपका 12। तो मैंने बताया था कि अपोजिट का आंसर आता है, तो 12 जो आया है इसके हिसाब से आएगा, तो 4:1 यानी कि 1 = 12। अगर 1 = 12 तो 4 होगा, 4 × 12 × 4 दैट इज 48। 48 और 12, अब ये कौन सी एज आई है, ये आई है यहाँ की फ्यूचर की, बट हमें निकालनी है प्रेजेंट की। तो 3 साल पहले कितनी होगी, 48 - 3, सिमिलरली 12 - 3 यानी कि 45 और 9। तो आपने देखा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको डायरेक्टली लिखना है 6 इंटू डिफरेंस, आप कैलकुलेट कर सकते हो 6 × 6 डिवाइडेड बाय 7। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि आप दिमाग में फटाफट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। ऑल्सो 5 years ago mother's age was 7 times the age of the daughter. Find the present age of the both. अभी इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें क्या किया है कि ये प्रेजेंट एज है मदर और डॉटर की, जिनका टोटल समय 50, और कुछ साल पहले यानी कि 5 years बैक जो एज थी वो थी 7:1। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में जो है हमारे पास दोनों रेशो थी तो हम डिफरेंस लेके कैलकुलेट करते थे, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह कन्वर्ट करेंगे, बट कंडीशन इज यहाँ पे इन दोनों का सम है 50, रेशो दी है ये वाली, तो हम इस एज को बैक साइड 5 साल पहले ले जाते हैं। तो अगर इस 50 ईयर्स को 5 साल बैक लेके जाएं तो क्या होगा, यानी कि 5 साल पहले इनका टोटल सम कितना होगा। अगर प्रेजेंटली मदर प्लस डॉटर है 50, तो 5 साल पहले मदर भी 5 साल कम थी, डॉटर भी 5 साल कम थी, यानी कि 50 - 5 40 ईयर्स आएगा। तो 7:1 रेशो के टाइम पे जो एज रही होगी वो होगी 40 ईयर्स। अब 7:1 रेशो इज इक्वल टू 40। 40 आता कब, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है। तो हम जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते हैं, शॉर्टकट्स हैं। 7 + 1 = 40, 8 = 40, 1 = 5, ये इंपॉर्टेंट है। अब 1 = 5 यानी कि 7:1 में 1 है 5, अगर 1 है 5 तो 7 होगा, 7 × 5 यानी कि 35 और 5 निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ द बोथ। अब 5 साल पहले ये 5 साल की थी लड़की, और उसकी माता थी जो उसकी मम्मी थी वो 35 ईयर्स की थी। अब 5 साल के बाद प्रेजेंट में एज निकालनी है तो कितनी होगी, यहाँ से 5 साल के बाद ये हो गई 10 की और ये हो जाएगी 40 की, तो आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स और 10 ईयर्स। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो अगर आपको कैलकुलेशन दिमाग में करते हो तब भी ये हो सकता है। 7 + 1 यहाँ से जाओगे तो 40, 8 = 50, 1 = 5, 5 = 35, फिर ऐड कर दोगे 5 + 5 10, 35 + 5 40। आप इसे जब दोबारा देखोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अभी ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। उन क्वेश्चंस में मैं आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago। जब 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी तो उनकी एज का जो एवरेज था वो 23 था। अब उनके पास उनका बेटा भी है और उन तीनों की एवरेज 20 ईयर्स है। तो आपने बताना है प्रेजेंट में जो बेटा है उनका या उनका जो बच्चा है उसकी एज कितनी है। तो मैंने आपको डायग्राम थोड़ा समझाने के लिए किया है। प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, उनका एवरेज है 20, हस्बैंड प्लस वाइफ का एवरेज है 23 5 years बैक। और इसमें जो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है एवरेज का। तो एवरेज का आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आप रिमाइंड करिएगा, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, आप इसे कैलकुलेट करिए। फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ आनंद इज 47 years एंड हिज वाइफ इज 38 years।
व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हुई तो आनंद एग्जैक्टली अपनी वाइफ से 1.5 टाइम्स था एज में। तो आपको बताना है कि कितने साल पहले उनकी शादी हुई। आपके पास फिर से ऑप्शंस हैं 15, 20, 25, 30। इनमें से ही कोई आंसर है ऐसे ही सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे। अगर नहीं ट्राई कर पाएंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8529895123 एंड माई सेल्फ नितिन ढिंगरा। थैंक यू।